ये प्रोग्राम जो है इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू धर्म में कभी भी दलितों को, बहुजन समाज को कभी भी समानता का दर्जा 1000 साल बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने पूर्वजों के धर्म, बौद्ध धर्म की तरफ लौट के आना है। दूसरा, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल से पहले प्रोग्राम एक ककोड़ के पास, भोवतपुर गांव के पास में होगा, और एक प्रोग्राम लगभग फरवरी या मार्च के अंदर जो दूसरा रसूलपुर गांव चोला चौकी के पास है, निठारी गांव के पास, एक प्रोग्राम का हमने वहां पे आयोजन करना है। जो तिथि वहां के लोगों से मिलेगी आप सबको सूचित किया जाएगा। ये जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो एक ऐसे धारा की बात करते हैं जिनका खून, हमारे पूर्वज जो पहले बौद्ध थे उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। देखिए, बात चाहे परतंत्र भारत की हो चाहे स्वतंत्र भारत की हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना में नहीं ठहर पाता है। जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से की जा सकती है, उसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना केवल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से की जा सकती है। इस देश की जनता, इस देश की सरकार जब लड़खड़ा रही थी, इस देश की सरकार जब फड़फड़ा रही थी, इस देश की जनता जब फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। और अतः हम कह सकते हैं कि भारत का वे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर शासन थे, प्रशासन थे, अनुशासन थे और अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। भारत के संविधान में 22 चैप्टर हैं और उन्होंने बौद्ध बनने के लिए हमें 22 प्रतिज्ञा दी हैं। उसका कुल कारण इतना है कि भारत के 22वीं सदी तक हर बहुजन समाज को, हर दलित को, हर सुल्कास को बौद्ध धर्म को ग्रहण करना होगा, ये उनका कहना है। जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भारत ये प्रयास करेगा कि देश के अंदर कोई एक कुटुंब जैसा परिवार होगा, इंटरनेशनली पीस, शांति स्थापित होगी। और उस इंटरनेशनल शांति को स्थापित करने के लिए का मतलब यही था कि विश्व एक कुटुंब के समान है। ये बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखा ताकि हमारे लोग देख सके। आज से 150 साल पहले कोई बौद्ध धर्म को नहीं जानता था। बंगाल और जो अपना लद्दाख वाला एरिया है उसमें कुछ पारंपरिक बौद्ध रहते थे। उसके अलावा बौद्ध धर्म का कहीं ना कोई किताबें थी ना कुछ थी। राहुल शांतकीर्तन जैसे विद्वानों ने, जगदीश कश्यप जी ने, भजन दानंद कौशालन ने, और इसके अलावा राहुल जी ने अनेक किताबों का ट्रांसलेशन करा और बाबा साहब ने अनेक किताब लिखी। लेकिन 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्होंने इस विश्व के अंदर क्रांति मचा दी। पहली क्रांति बुद्धा एंड धम्मा की है, जो पूरे विश्व के अंदर पढ़ी जाती है, और उस किताब को हम इस तरह थूक लगाकर भी उसका पेज नहीं पलट सकते क्योंकि ये पवित्र किताब है। चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, कंपोडिया में वो पुस्तक पढ़ी जाती है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, हर वर्ल्ड के बुद्ध विहार में पढ़ी जाती है, भारत में पढ़ी जाती है। दूसरी पुस्तक, उन्होंने सबसे पवित्र पुस्तक भारत का संविधान लिखा, और उसके जो विस्तृत आकार का, उसे अहम पुस्तक वर्ल्ड में माना जाता है। भारत के संविधान के बाद विस्तृत रूप में नाइजीरिया का दूसरा संविधान इस संसार के अंदर आता है। इस देश के अंदर पहली क्रांति परतंत्र भारत में उस समय पैदा हुई जब 5 अगस्त 1975 को राजा राम मोहन राय, जो एक ब्राह्मण थे, उनको फांसी की सजा वारन हेस्टिंग्स के टाइम में दी गई। इसलिए 5 अगस्त को ही राम मंदिर की स्थापना रखी गई थी, क्योंकि उस दिन पहली बार भारत में, परतंत्र भारत में, एक ब्राह्मण को फांसी लगी थी। तो दूसरी क्रांति देश के अंदर उस समय हुई कि जब लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पेनल कोड की धारा 300 इंडियन पेनल कोड 1860 बनाया, और उसकी धारा 361 के अंदर ये कहा कि किसी भी औरत को, लड़की को, किसी भी आदमी को खरीदने और बेचने पे मैं रोक लगाता हूँ 371 आईपीसी की धारा में, और जो इस जुल्म का दोषी पाया जाएगा उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी, और उसमें आजीवन का भी प्रावधान है। इसके अलावा उन्होंने सेक्शन 374 आईपीसी का बनाया, जिसमें कहा कि मैं हर तरह की बेगार पर, फ्री के रोजगार पर, फ्री में, मुफ्त में गुलामी करने पर मैं रोक लगाता हूँ, लॉर्ड मैकाले ने कहा। और यही बाबा साहब ने अपने संविधान के आर्टिकल 23 के अंदर रखा कि हर प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को, हर प्रकार के आदमी के खरीदने बेचने को और बेरोजगार और बेगार पर मैं रोक लगाता हूँ। तो भारत का जो संविधान है
पूर्णतः उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और भारत का जो संविधान है वह एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। इसी संविधान की जो शेड्यूल 3 है, अनुसूची 3 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, किसी को भी इस पर के नाम लेने की शब्द की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा साहब का दृष्टिकोण पूरी तरह से साइंटिफिक था। और आर्टिकल 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A क्लॉज में कहा गया कि इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत के हर नागरिक का काम होगा कि देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करे, वैज्ञानिकवाद लाए। और ये वैज्ञानिकवाद जब ही आ सकता है जब हमारे लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। आप ये समझ लें कि बुद्ध का धर्म आपकी नसों में बहता है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत आपको बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे हम दाग लगने नहीं देंगे। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर सोने की बारिश आकाश से हो रही हो तो लोभी पुरुष कदापि तृप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम उबलते हुए पानी के अंदर हम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को नहीं देख सकते, उसी प्रकार क्रोधी और लोभी व्यक्ति कभी सही मार्ग को नहीं देख सकता है। तो बुद्ध ने जापान के अंदर एक मंदिर है और उस मंदिर पर बुद्ध का एक वचन लिखा हुआ है कि अगर उस पर बंदर भी छिपे हुए हैं जो गांधी जी ने यहाँ के बताया, जिसको गांधी के 3 बंदर को ये नकल उन्होंने जापान से ली है। उस मंदिर पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको अपनी उंगली से चंद्रमा को दिखाता हूं तो आप चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। तो आप बुद्ध के विचारों को देखोगे, इस संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, देखिए बौद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 1905 में एक पुस्तक लिखी गई थी, दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, जिसे प्रफुल्ल चंद्र राय ने मिला था, जो आधुनिक भारत के केमिस्ट्री के फादर हैं। उन्होंने उस किताब में 1905 में लिखा था कि भारत के गुलाम बनने के केवल 2 ही कारण हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदू धर्म की वजह से है, और दूसरा कारण उन्होंने बताया जो नॉन साइंटिफिक एजुकेशन है, गैर वैज्ञानिकवाद की जो एजुकेशन है, जो ऐसे वेदों की और गीता की है, तो वो शिक्षाएं, उन शिक्षाओं से यहाँ के लोग गुलाम बन गए और वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा नहीं हो सका। हमारे लोग गीता को क्यों पढ़ें? गीता इज ए लेक्चर विच वाज गिवन बाय कृष्ण टू अर्जुन ओनली टू कमिट द मर्डर। ये तो हत्या देने के लिए एक भाषण दिया गया था कि अर्जुन तुम्हार में देखता हूँ, जिसने हत्या करनी हो उसने पढ़ना है। आप अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन धर्म ने जो रोगियों की सेवा करना, क्रिश्चियन धर्म ने जो लोगों को एजुकेशन देने की परंपरा सीखी है, वो बौद्ध धर्म से सीखी है। और जीसस क्राइस्ट भी भारत के अंदर ध्यान और ज्ञान की बातें केवल बौद्धों से सीख गए। लद्दाख के बौद्ध विहारों में अपना उन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने स्टडी की, बाद में अपना धर्म चलाया। और जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के अंदर जो भाईचारा है वो भाईचारा बौद्ध धर्म से लिया गया है। और सिख धर्म के अंदर जब आप कहते हो कि पाणा तिपाता बेरमणि शिक्या पदम समादामी, ये सिख शब्द सबसे पहले भारत के अंदर बौद्ध ने अपने पंचशीलों में स्थापित करा, इसलिए सिख धर्म की स्थापना भी बौद्ध धर्म से हुई है। दूसरा जितने भी मुसलमानों की मस्जिदें बनी हुई हैं, उनका चंद्राकार बना हुआ है, चंद्राकार रूप से। वो चंद्राकार सब हमारे सांची के स्तूप से लिया गया है। जो सांची के स्तूप से लिया गया है वो सब आर्किटेक्ट जिसे कहते हैं वस्तुकला वो सब बौद्धों ने करी है। इस देश के अंदर जब बौद्धों ने कहा
जब उन्होंने, जो भर्तृहरि हमारे बौद्ध विद्वान थे 7वीं 8वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ते ज्ञानम न गुणों न धर्मम ते मृतलोके भवि भारतभूता मनुष्य रूपेण विकासचरंती, कि जिस मनुष्य के पास एजुकेशन नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है, और पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है, उसे बिना सींग वाला कह सकते हैं। ये अच्छा है कि वो घास नहीं खाता, बेचारे पशु भूखे मर जाते। तो बौद्धों ने हर आदमी को शिक्षा दी है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन लेने का राइट नहीं था। इसलिए भारत के अंदर कोई शूद्र क्रांति नहीं कर सका, क्योंकि शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। दूसरी बात, दूसरा जो एक पुस्तक है जो मैक्स मूलर ने लिखी है, उस किताब का नाम है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा। उस पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत के अंदर पहली बार अशोक के स्तंभ में जहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, और अशोक के स्तंभ से पहले हमें भारत के अंदर कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते हैं, ना ही कोई उनका कोई लेख हमें मिलता है। तो ये शिक्षाएं और यूनिवर्सिटियाँ खोलना, जो यूनिवर्सिटी आपकी विक्रमशिला है, नालंदा है, या और दूसरी नालंदा यूनिवर्सिटी है, या तक्षशिला है, या विक्रमशिला है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं लोगों के लिए, ये बौद्धों ने खोली है। बौद्धों की संस्कृति बहुत प्राचीन है, इसलिए बौद्धों ने इस वाले देश के अंदर हर आदमी को शिक्षित बनाया, हर आदमी की तरक्की की बात करी। इसलिए आपको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, आपके पूर्वजों का धर्म है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्धों का धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वो हमारे पूर्वजों का धर्म था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धर्म इतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। इस धर्म का हमसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। तो बौद्धों का पूरी तरह, बौद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म केवल एक अच्छा, जो द बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि अच्छा बौद्ध बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार करना वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार करना मानवता की सेवा करनी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, प्रचार करिए, और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, प्रचार के आधार पर। और दूसरा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि वो जहाँ भी आप बौद्ध धर्म का दाना डालेंगे, बौद्ध धर्म का बीज डालेंगे, हर जगह लहरा उठेगा। और कोई आदमी प्यासा जा रहा, पंसील का आपका झंडा देखेगा तो वो आपके पास रुकेगा। इससे पूरे विश्व के लोग बौद्ध एक हो जाएंगे। आपको बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध विहार थे, ऊंचा इसलिए बनाया गया ताकि लोग दूर से देखें और कोई पाप ना करें। तो आप अपने त्यौहार का अर्थ में बता दूं, त्यौहार का मतलब ये होता है तुम्हारी हार। त्यौहार का क्या अर्थ होता है? तुम्हारी हार। होली हमारा त्यौहार नहीं है, हमारा दीपावली हमारा त्यौहार नहीं है। हमारे त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार हैं। तथागत गौतम बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनका जन्म भी पूर्णिमा के पास हुआ था, और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ये वैज्ञानिक धर्म है। और आपको मैं इसके संबंध में एक और बात कहना चाहता हूँ, आखिर में बात खत्म करूँगा। और हम इसमें एक बार तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है। तो उन्होंने रस्सों से खींच रहे थे, हाथी लोहूलान हो गया। तो उसके महावत को बुलाया। महावत ने कहा आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा दलदल से निकालना। महावत ने कहा ये ऐसे नहीं निकलेगा, वो रणभेरियाँ बजा दो जो युद्ध के समय बजती थी। तो जब रणभेरी का पहला डंका पड़ा तो हाथी दलदल से कूद के बाहर आ गया। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, मैं आपके लिए वही रणभेरिया बजाता हूँ। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के धर्म का अगर हम शॉर्ट में कहें, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। आखिर में मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में हमारे लोगों की क्या दिशा है कि अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए ये मर्जी है मेरे सयाद की। आपको हिंदू धर्म में कभी समानता नहीं मिलेगी, आपका कभी विकास नहीं होगा। और
आप अपने आप को बौद्ध कहें, बौद्ध लिखें और पंचशील के झंडे लगाएं। इससे आपका प्रचार होगा, पूरी दुनिया से जुड़ेंगे। बौद्ध धर्म का जुड़ने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया से आप एक इंटरनेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। आप पढ़िए और आने वाले समय में जो लड़कियां बच्चे हैं वो बहुत महान बनेंगे। और जो आप देखते हैं कि एक अखरोट का पेड़ होता है वो 60 साल में फल देता है। आज आप बच्चों में संस्कार डालेंगे तो उनका विकास होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।